Yes, everybody. A very important question from NCERT exemplar. Question क्या कह रहा है? If x sin a plus y plus sin a into cos a plus y is equal to 0, then dy dx is equal to sin square a plus y upon sin. मैंने याद करो उस दिन इस क्वेश्चन को एक शॉर्टकट वे जिसमें हम इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करते हैं और एक लॉन्ग वे दोनों करवाए थे और मैंने कहा था इसका शॉर्टकट वे ज्यादा प्रेफर्ड होता है और उसकी पहचान है क्वेश्चन की यहां पे होल स्क्वायर एक लौता रूल है कोशेंट रूल जो होल स्क्वायर पैदा करता है डिनोमिनेटर में पर ये कहां है तो मतलब मेरे को एनर्जी बनानी है dx dy निकालने क्या निकालने में तो dx dy कर दूंगा तो उसका अगर मैंने प्रोड्यूस कर दिया sin a ओवर sin स्क्वायर a प्लस 5 तो मैं कमा गया इस क्वेश्चन इज दिस पॉइंट क्लियर यस और नो अगर मैं वो चीज अटेन कर गया तो द रिजल्ट इज डन इसका मतलब मुझे कुछ इसको ऐसे करना है कि मुझे x इन टर्म्स ऑफ y बनाना है तभी मैंने x को देखो थोड़ा हाईलाइट कर दिया पहले मुझे x इन टर्म्स ऑफ y बनाना है और उसके लगे हाथ sin a प्लस 5 डिनोमिनेटर में आ जाए ऐसे काम करना अब वो सोच बनाने के लिए क्या मैं कर सकता था x इंटू साइन a प्लस y इज इक्वल टू माइनस साइन a इंटू कॉस a प्लस 5 बोलो जी और नोटिस करो ये सारी चीज तो कांस्टेंट है ये मैं इफेक्ट ही नहीं डाल रही जिसके साथ x या y है वो मेरा क्या है वेरिएबल पार्ट है तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता था x इज इक्वल टू माइनस साइन a इंटू कॉस a प्लस 5 अपॉन साइन a प्लस 5 बोलो जी श्योर ये तो कांस्टेंट है रहने दो भाई तू अलग रहा मेरे को कोई टेंशन नहीं अब हर बच्चा जानता है और ये क्वेश्चन बहुत आसान बना दिया मैं माइनस साइन a इंटू कॉस ओवर साइन कॉट a प्लस 5 क्या ये बात समझ आई मैंने x इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर दिया और इस बार तो क्वोशिएंट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्यों मुझे कॉट का डेरिवेटिव पता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट माइनस कोसेकेंट स्क्वायर वेरी गुड तो यहां से डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x dx dy रिदम dx dy माइनस साइन है बच्चे एज इट इज रहा और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस 5 क्या सब एग्री करते हो मेरी इस बात को बोलो जी और इस बार dy dx नहीं लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी सॉरी यहां गलत लिख गया सॉरी जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं मैं y कर रहा हूं तो इस बार dy dx नहीं चाहिए अब dx dy माइनस माइनस प्लस साइन ए एज इट इज और कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का किसका होता है तो ये नीचे लिख दूं साइन स्क्वायर प्लस 5 अब नोटिस करो ये बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल आ गया तो मैं क्या कर दूं टेकिंग रेसिप्रोकल लिखने की बजाय दिस इंप्लाइज में क्या आ गया dy dx इज इक्वल टू साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस 1 करिए नोट सॉरी जी फिर कोई लिख दिया गलती से तो ये रेसिप्रोकल लिया तो ऊपर क्या बना साइन स्क्वायर a प्लस 5 अपॉन साइन a करिए जी यस एवरीबॉडी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ x sin a प्लस y प्लस sin a into cos a प्लस y is equal to 0 then dy dx is equal to sin square a प्लस y upon sin मैंने याद करो उस दिन इस क्वेश्चन को एक शॉर्टकट वे जिसमें हम इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करते हैं और एक लॉन्ग वे दोनों करवाए थे और मैंने कहा था इसका शॉर्टकट वे ज्यादा प्रेफर्ड होता है और उसकी पहचान है क्वेश्चन की यहां पे होल स्क्वायर एक लौता रूल है कोशेंट रूल जो होल स्क्वायर पैदा करता है डिनोमिनेटर में पर ये कहां है तो मतलब मेरे को एनर्जी बनानी है dx dy निकालने क्या निकालने में तो dx dy कर दूंगा तो उसका अगर मैंने प्रोड्यूस कर दिया sin a ओवर sin स्क्वायर a प्लस 5 तो मैं कमा गया इस क्वेश्चन इज दिस पॉइंट क्लियर यस और नो अगर मैं वो चीज अटेन कर गया तो द रिजल्ट इज डन इसका मतलब मुझे कुछ इसको ऐसे करना है
कि मुझे x इन टर्म्स ऑफ y बनाना है, तभी मैंने x को देखो थोड़ा हाईलाइट कर दिया था पहले, मुझे x इन टर्म्स ऑफ y बनाना है और उसके लगे हाथ साइन a प्लस वाई डिनोमिनेटर में आ जाए, ऐसे काम करो। अब वो सोच बनाने के लिए क्या मैं कर सकता था, x इंटू साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन a इंटू कॉस a प्लस वाई, बोलो जी। और नोटिस करो ये सारी चीज तो कांस्टेंट है, ये मैं इफेक्ट ही नहीं डाल रही, जिसके साथ x या y है वो मेरा क्या है, वेरिएबल पार्ट है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता था x इज इक्वल टू माइनस साइन a इंटू कॉस a प्लस वाई अपॉन साइन a प्लस वाई, बोलो जी। श्योर, ये तो कांस्टेंट है, रहने दो भाई, तू लग रहा है मेरे को, कोई टेंशन नहीं। अब हर बच्चा जानता है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान बना दिया मैं, माइनस साइन a इंटू कॉस ओवर साइन कॉट a प्लस वाई। क्या ये बात समझ आई? मैंने x इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर दिया, और इस बार तो क्वोशिएंट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? मुझे कॉट का डेरिवेटिव पता है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहां से डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dx dy, रिदम dx dy माइनस साइन है बच्चे एज इट इज रहा, और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस वाई। क्या सब एग्री करते हो मेरी इस बात को? बोलो जी। और इस बार dy dx नहीं लिखूंगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी, सॉरी यहां गलत लिख गया, यहां गलत लिख गया, सॉरी जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं मैं? y कर रहा हूं, तो इस बार dy dx नहीं चाहिए। अब dx dy माइनस माइनस प्लस साइन ए एज इट इज, और कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। किसका होता है? तो ये नीचे लिख दूं साइन स्क्वायर प्लस वाई। अब नोटिस करो ये बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल आ गया, तो मैं क्या कर दूं, टेकिंग रेसिप्रोकल लिखने के बजाय दिस इंप्लाइज में क्या आ गया, dy dx इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। करिए नोट, सॉरी जी, फिर वही लिख दिया गलती से। तो ये रेसिप्रोकल लिया तो ऊपर क्या बना, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। करिए जी।